सवाल ये पूछा था कि महिला आरक्षण बिल क्या सामाजिक न्याय की डेफिनेशन में आपके लिए आता है? अब मैं आपसे जवाब की उम्मीद कर रही हूँ। मैं 30 सेकंड कुछ नहीं बोल रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस पर जवाब देंगे। बोलिए। उस पे आ रहा हूं, बिल्कुल उस पे आ रहा हूं। पहली बात तो मैंने बताया रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किसने किया? इन्होंने अब आरएसएस को बीच में लाने का काम किया। भाई, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से हैं, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने टेन्योर कंप्लीट किया, और वो आरएसएस से ही आते हैं। आपने कितने ओबीसी प्रधानमंत्री, कितने एससी एसटी प्रधानमंत्री दे दिए? बताइए ना कांग्रेस वाले। अब आते हैं महिला आरक्षण बिल पर। बिल्कुल सबसे ज्यादा सीसीएस में रिप्रेजेंटेशन हमने दिया, सबसे ज्यादा कैबिनेट में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आज हमारी कैबिनेट में है। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके सहयोगी आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने, जो आज भी जिनकी संख्या है राज्यसभा में, उन्होंने किस प्रकार से महिला आरक्षण बिल का विरोध किया कि उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए? पहले यह बता दे कि क्या सभी लोग जो महिला आरक्षण बिल लाया गया था उसके समर्थन में? पूछिए आप एसपी से, पूछिए आप ओवैसी की पार्टी से। ठीक है सर, मैंने 30 सेकंड का समय इसलिए रखा कि शायद आप इस पर जवाब देंगे, लेकिन आखिरी के 10 सेकंड आप महिला आरक्षण पर आए, लेकिन उसमें भी बात इधर उधर कर चले गए। लेकिन ठीक है, जनता के सवाल शामिल कर रही हूँ। मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार का सवाल है, कांग्रेस ईडब्ल्यूएस का समर्थन करती है, ठीक है, ये सवाल भी फ्लैश कर रहे हैं। फिर उनका ही सहयोगी दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हो जाता है। ये कैसा दोहरा रवैया है कांग्रेस पार्टी पर? ये सवाल उठा रहे हैं। ये टेक्स्ट सवाल हमारे पास आया था। लेकिन अब मैं अवनीश अवस्थी जी आपके पास आ रही हूँ। ये मुद्दा देखिए, जो पूरी तस्वीर यहां पर उभर कर आ रही है आरक्षण के इर्द गिर्द, क्या साल 2022 में भी आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, स्वर्णिम काल में है, तमाम बातें हो रही हैं, आज भी इन्हीं मसलों पर बात होती रहेगी कि देश के इस पद पर बैठा व्यक्ति किस कास्ट का है, टीवी स्टूडियो में बैठा व्यक्ति किस जाति का है, इस जगह पर कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हम क्या इन चीजों से ऊपर उठ पाएंगे, या ये हमेशा राजनीति का विषय ही बनी रहेंगी? मीनाक्षी जी, पहली बात तो मैं बताऊं कि सरकार ने जो आर्मी में, आर्म फोर्सेस में जो महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए जो परमानेंट कमीशन की बात की है, वो सबसे ज्यादा स्वागत योग्य है, जो वास्तव में उस आधी आबादी को आधी आबादी नहीं रहने देना चाहती, बल्कि वो पूरी आबादी का एक मुकम्मल हिस्सा बना देती है। कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं। ये है सबसे बड़ा। सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में नहीं, वहां भी आता तो अलग बात थी कि वहां पर किसका कोटा खाया जा रहा है, के कोटे में से होगा, ये भी बात आती। हैरत की बात तो ये कि तहसीन पूनावाला ने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी। जब कांग्रेस पर कोई सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं मैं कांग्रेस का नहीं हूं, मैं तो मुझे उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मुझे हैरत हो रही है कांग्रेस के नाम पर इतनी बड़ी गारंटी कैसे दे रहे हैं आज? एक बात। दूसरी बात, अल्टीमेटली बात यह है, मैं बीच में नहीं बोलता मीनाक्षी जी, आरक्षण के जब आरक्षण शुरू हुआ, संविधान ने दिया, तो उसके मूल में मंतव्य क्या था कि जो ऐतिहासिक कारणों से जो भी लोग मतलब कुछ अपनी इस हिंदू धर्म के अंतर्गत जाति व्यवस्था के कारण पीछे रह गए हैं, मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। 70 साल बाद जब ये लगा कि जाति के साथ साथ अभी भी कई पीढ़ियों से वो लोग जो आर्थिक कारणों से मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनको भी वही हक है जो वो मुख्य धारा से जुड़ पाए। 70 साल का जिस दिन जवाब मिल जाएगा कि क्यों नहीं हटी मुख्य धारा में, 50% से ऊपर जाता है तो भी ठीक है, उस दिन आप सुप्रीम कोर्ट जाके अगर ये 50% से ऊपर जाता है तो भी ठीक है, 50% से ऊपर जाता है तो भी ठीक है आपकी नजर में? बड़ी साफ सी बात है ना कि ये बात कोर्ट ने तय कर दी है, उच्चतम न्यायालय ने तय कर दिया। ठीक है, चैलेंज देने के लिए भी जो है तहसीन पूनावाला बात कर ही रहे थे, लेकिन ठीक है।